Uh, Hello, my dear student. This is Mr. Sudhanshu Raj, the professional teacher of a biology educator. Just I am speaking from the Institute of Shiksha Niketan Science Classes, हाई स्कूल रोड जनता वैशाली। अभी मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के लेक्चर नंबर 6 में ओव्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते क्या होता है। ओव्यूल 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 क्या है? तो ओव्यूल क्या है समझेंगे। ओव्यूल क्या है? एक प्रकार के क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर है। ओव्यूल क्या है? एक प्रकार के सेलुलर स्ट्रक्चर है। और यह सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है कि कहाँ पे प्रेजेंटेशन है इसका? तो सेलुलर स्ट्रक्चर, इसकी प्रेजेंटेशन की अगर बात करेंगे, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये प्रेजेंट क्या होते हैं कि ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। अब ओवरी में प्रेजेंट है तो ओवरी के अंदर में कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? ये क्या होते हैं? ओवेरियन कैविटी में रहते हैं। 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 ओवेरियन कैविटी क्या है? द स्पेस, द वैकेंट स्पेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ओवरी इज नोन एज ओवेरियन कैविटी। अब ये ओवेरियन कैविटी होती है। अब ये कहते हैं कि ओव्यूल्स जब मॉडिफिकेशन करेंगे, तो ओव्यूल्स का जब मॉडिफिकेशन होगा तो ओव्यूल्स का मॉडिफिकेशन क्या बनाएंगे? तो ओव्यूल्स का मॉडिफिकेशन क्या होगा? सीड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ओव्यूल्स का मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? सीड्स का फॉर्मेशन करेंगे। यदि ओव्यूल्स के कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ओव्यूल्स की अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं, क्या क्या सब मिलकर बने हुए हैं, कंपोनेंट की अगर बात करते हैं, कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो ओव्यूल्स में कंपोनेंट कौन कौन सा कंपोनेंट होते हैं? तो इसका क्या होता है कि सबसे पहला कंपोनेंट होते हैं आउटर इंटेगमेंट। सबसे पहला कंपोनेंट क्या होते हैं? आउटर इंटेगमेंट होते हैं। आउटर इंटेगमेंट होते हैं। आउटर इंटेगमेंट होते हैं। आउटर इंटेगमेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आउटर इंटेगमेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या होते हैं? इनर इंटेगमेंट। इनर इंटेगमेंट होते हैं। इनर इंटेगमेंट होते हैं। इनर इंटेगमेंट होते हैं। उसके बाद इनर इंटेगमेंट के अंदर की तरफ क्या होते हैं? न्यूसेलस होते हैं। न्यूसेलस होते हैं। न्यूसेलस होते हैं। इनर इंटेगमेंट के बाद क्या होते हैं? न्यूसेलस होते हैं। और न्यूसेलस के अंदर की तरफ क्या होते हैं? इम्ब्रियो सैक होते हैं। न्यूसेलस से अंदर की तरफ क्या होते हैं? इम्ब्रियो सैक होते हैं। और इम्ब्रियो सैक क्या है? इम्ब्रियो सैक क्या है? ये प्लांट्स के लिए फीमेल गैमेटोफाइट। आइए देखते हैं एक एक करके कि आउटर इंटेगमेंट्स क्या होता है। आउटर इंटेगमेंट्स क्या होता है? आउटर इंटेगमेंट्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर देखने के लिए हमने कहा था क्या चीज ये कि सबसे पहले हमने पिस्टिल का जब चर्चा किया था, तो पिस्टिल की चर्चा करने के समय हमने पिस्टिल का चर्चा क्या किया? तो पिस्टिल को ही क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। पिस्टिल को ही क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। यदि इसका स्ट्रक्चर की हम डिस्कस करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था कि इसका 3 स्ट्रक्चर होता है। इसका 3 स्ट्रक्चर होते हैं। 3 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर होते हैं। 3 स्ट्रक्चर होते हैं। 3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? ओव्यूल कहा था। सॉरी, एक पिस्टिल का 3 स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको स्टिग्मा कहते हैं। सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बाबू? स्टिग्मा कहते हैं। बीच वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। स्टाइल कहते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओवरी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। मैं इसलिए ये इतना छोटा होता नहीं जितना छोटा हमने बनाया है, क्योंकि ये दो पार्ट्स का ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, इसलिए हमने छोटा करके बनाया है। ओवरी होते हैं। अब ये ओवरी के अंदर में जो खाली स्थान होते हैं ना, इस खाली स्थान को ही क्या कहते हैं? ओवेरियन कैविटी कहते हैं। इस खाली स्थान को ही क्या कहते हैं बाबू? ओवेरियन कैविटी कहते हैं। ओवेरियन कैविटी कहते हैं। और इस ओवेरियन कैविटी में क्या होते हैं? इस ओवेरियन कैविटी में ही क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। तो ये क्या है? ओव्यूल है। इस ओवेरियन कैविटी में क्या है? ये ओव्यूल है। ओव्यूल है, ठीक है। और ओव्यूल की कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ओव्यूल की कंपोनेंट क्या होते हैं? कि ओव्यूल का कंपोनेंट यानी कि ओव्यूल के लेयर की बात करेंगे। ओव्यूल के कंपोनेंट यानी ओव्यूल के लेयर की बात करेंगे। ओव्यूल के कंपोनेंट यानी ओव्यूल के लेयर की बात करेंगे। याद रखें, ओव्यूल के अंदर बहुत सारा लेयर होते हैं।
इन सभी लेयर का क्या है, अलग अलग नाम है। एक एक करके सारा लेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर में क्या है कि ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल के बाहर वाली लेयर को क्या कहते हैं, आउटर इंटेगमेंट्स कहते हैं। आउटर इंटेगमेंट्स कहते हैं। आउटर इंटेगमेंट्स कहते हैं। आउटर इंटेगमेंट्स कहते हैं। आउटर इंटेगमेंट कहते हैं। और आउटर इंटेगमेंट के अंदर की तरफ एक और क्या होते हैं कि डिसकंटिन्यूअस लेयर होते हैं। एक और डिसकंटिन्यूअस लेयर होते हैं। एक और डिसकंटिन्यूअस लेयर होते हैं। डिसकंटिन्यूअस लेयर को कहते हैं इनर इंटेगमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इनर इंटेगमेंट कहते हैं। इनर इंटेगमेंट कहते हैं। इनर इंटेगमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इनर इंटेगमेंट कहते हैं। अब क्या होता है, इनर इंटेगमेंट के अंदर में एक मोटा लेयर होता है। एक मोटा लेयर होता है। इस मोटा लेयर को क्या कहा जाता है, इस मोटा लेयर को क्या कहा जाता है, इस मोटा लेयर को क्या कहता है, न्यूसेलस कहा जाता है। इस मोटा लेयर को हम क्या कहेंगे, न्यूसेलस कहेंगे। न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होते हैं, न्यूसेलस डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड इसलिए होते हैं क्योंकि ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को कंसिस्ट करते हैं, इसको डिप्लॉयड कहते हैं। अब इसके अंदर में क्या होते हैं, एक और सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिस सेलुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक क्या है, एम्ब्रियो सैक है प्लांट्स के लिए फीमेल गैमेटोफाइट। प्लांट्स के लिए फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। अब कहते हैं क्या चीज, अब देखना है क्या चीज कि ओवरी के वाल से, ओवरी के वाल से एक स्पेशल टाइप्स ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो ओवरी से ओव्यूल्स को न्यूट्रिशन देता है। उसको हम कहते हैं प्लासेंटा कहते हैं। जैसे ये है ओवेरियन वाल। ओवेरियन वाल से क्या होते हैं कि ओवेरियन वाल से एक स्पेशल टाइप्स ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर का, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर ओवेरियन वाल से प्रेजेंट होता है। इस ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ से क्या होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यही पाइप लाइक स्ट्रक्चर ओवरी से ओव्यूल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। लेकिन इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को कहते क्या है, तो इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बाबू, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को प्लासेंटा कहते हैं। और याद रखिएगा, ये प्लासेंटा जब ओव्यूल की ये जो मेम्ब्रेन है, तो ओव्यूल वाल से क्या होगा, जब जुड़ेगा तो जुड़ने के समय एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, डंठल जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फॉनिकल्स। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फॉनिकल्स कहते हैं। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, फॉनिकल्स। अब याद रखिएगा कि ओवर के ऊपर वाला जो पोलर होता है, ओव्यूल का जो ऊपर वाले जो पोल है, जहाँ पे आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट एब्सेंट होते हैं,